बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक फौज के 7 कमांडोज ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी की बैंड बजा कर रख दी। दहशतगर्दों का पीछा करके दहशतगर्दों की कमीन गाहों में घुसकर उन्हें निशाने इबरत बनाकर कामयाबी से पाकिस्तान वापस। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या प्रोपेगेंडा किया गया, इस तमाम की तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि अफगानिस्तान के सहाफियों की जानिब से और कुछ अफगान तालिबान के करीबी समझे जाने वाले लोगों की जानिब से ट्वीट्स किए गए और सोशल मीडिया पर कहा गया कि पाक फौज के 7 जवानों को अफगान तालिबान ने अगवा कर लिया है, उन्हें पकड़ लिया है, जिस पर हमें काफी ज्यादा तशवीश भी हुई। लेकिन मैंने आपको बताया था ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान की फौज के जवान इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जानिब से कोई मौकफ नहीं आया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया कि अभी ऑफिशियल मौकफ नहीं आया कि इस हवाले से क्या हकायक हैं, लेकिन अब हकायक सामने आ चुके हैं। वो हकायक बहुत जबरदस्त है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान की बॉर्डर फेंसिंग के मामले को काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने खुद कुछ बमबार यूनिट तश्कील दिया है और पाकिस्तानी सरहद पर उसे डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह की ना तो कोई बात अफगान तालिबान की जानिब से सामने आई और ना ही इस तरह के उनके कोई इरादे हैं। गुज़िश्ता रोज हमने आपको मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के उस बयान के हवाले से बताया जिसमें उन्होंने कहा कि ये वक्त ना तो किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट छेड़ने का है, ना किसी किस्म के मामलात को खराब करने का है। ये वक्त मफलूकुल हाल अफगानी अवाम की मदद करने का है और पाकिस्तान इस मामले में अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। लिहाजा अफगानिस्तान के मुकामी कमांडर या कोई भी हैं वो इस तरह के मामलात को हवा ना दें और मामलात को खराब ना करें। जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान के एक और लीडर ने कहा कि डेवलन लाइन एक तस्लीम शुदा सरहद है, पाकिस्तान ने उस पर बाड़ लगाकर इसे मुकम्मल तौर पे एक लाइन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर कहीं पे अफगानिस्तान के इलाके के अंदर कोई बाढ़ मौजूद है तो उन मामलात को अफहाम व तफहीम से बैठकर हल किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पे मौजूद कबाइल को ये इशू हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद नॉन पश्तूनों को इस हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से अब इस मामले को हवा दी जा रही और अब इस मामले को उठाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलिए कि पाकिस्तान ने इस मामले को काफी हद तक हल कर लिया। इसी वजह से अफगानिस्तान की मेन लीडरशिप जिनके आपस में भी क्लैश है, उन दोनों की जानिब से ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान हमारा मोहसिन है, हम पाकिस्तान के साथ जंग करने का सोच भी नहीं सकते। जो मुकामी सतह पे इस तरह की बदमज़गी पैदा हुई है उसकी सफारती सतह पर बैठकर दोनों ममालिक बातचीत के जरिए मामलात को हल कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले जो कल सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के 7 जवानों की गिरफ्तारी के हवाले से दावे किए गए, उसकी हकीकी तस्वीर कुछ और तरह से है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज के 7 जवान अफगान बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में गए। लेकिन वो क्यों गए, किसकी मर्जी से गए और किसने उन्हें भेजा और वहां से वो कैसे आए, क्या पाक फौज ने उन्हें छुड़वाया या अफगान तालिबान ने उन्हें पकड़ा था? तो उसके हकायक ये हैं कि चंद दिन पहले पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया था कि टीटीपी के साथ पाकिस्तान का सीज फायर मुआहिदा खत्म हो चुका है और पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए अब दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन जारी है, जिसमें दहशतगर्दों की कमीन गाहों में घुसकर उन्हें निशाने इबरत बनाया जा रहा है। मुल्क के अंदर और बाहर जहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अनासर पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में पाक फौज की चौकियों पर फायरिंग करने वाले और दहशतगर्दाना हमले करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के 7 कमांडोज ने सरहद पार यानी अफगानिस्तान के अंदर जाकर ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी अभी तक तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन अफगान तालिबान की मर्जी से पाक फौज की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया और हकानी नेटवर्क जो कि टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे थे और उसके बाद टीटीपी की जानिब से यकतरफा तौर पर जंग बंदी से इनकार किया गया और फिर अफगान तालिबान की मरकजी क़यादत ने इस बात का इनकार किया कि टीटीपी के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान और
टीटीपी के दरमियान मुसालियत करवाने की कोशिश की, लेकिन टीटीपी ने जब सिराजुद्दीन हक्कानी की बात मानने से इनकार किया तो उसके बाद उन्होंने उसको डिसऑन कर दिया और उसके बाद पाक फौज की जानिब से उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। ये 7 कमांडो टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने गए और ऑपरेशन करने के बाद कामयाबी से वापस लौटे। ऐसा नहीं है कि उन्हें अफगान तालिबान ने पकड़ा हुआ था, ये पाक फौज की जानिब से हमला करके उन्हें छुड़वाया गया। ये एक ऑपरेशन के लिए गए थे और ये अफगान फोर्सेस के नोटिस में था, लिहाजा ये ऑपरेशन करने के बाद इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ उसी तरह से वापस आए हैं जिस तरह से ये गए थे। लिहाजा इस तरह का प्रोपेगेंडा करके दुश्मन की जानिब से इस खबर को गलत तरीके से फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन हकायक ये हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जब पाक फौज की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दों पर फायरिंग की गई थी तो अफगान तालिबान जो कि दूसरी जानिब मौजूद थे उन्होंने भी उन दहशतगर्दों पर फायरिंग करके उन्हें जहन्नुम वासिल किया था। लेकिन मीडिया की जानिब से कहा गया जी पाक फौज की जानिब से फायरिंग की गई और उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की गई, लेकिन जब हकायक सामने आए तो पता चला कि सोशल मीडिया पर खबर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। इस खबर के मामले में भी हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हैं और दोनों ममालिक में जंग होने का खतरा है। दोस्तों, इस तरह के कोई हालात नहीं है। मुकामी अफगान तालिबान कमांडरों की सतह पर जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में मौजूद है वो चाहते हैं कि वहां पे बाढ़ ना लगाई जाए। इसके अलावा उनका स्मगलिंग का रास्ता भी बंद हो चुका है। स्मगलर्स की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर फेंसिंग के मामले को उठाया जाए और इसी का फायदा उठाकर दुश्मन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के एक आला सतही वफ्द 17 या 18 जनवरी को अफगानिस्तान में काबुल में जा रहा है और इस मामले को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए और अफगानिस्तान के अवाम की मदद के हवाले से कुछ मजीद मामलात को तय करने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे। दोस्तों, इन तमाम मामलात को दुश्मन के एजेंडे पर काम करने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद अनासर भी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और महमूद खान अचकजी जैसे लोग उछल उछल कर अपने आकाओं के इशारों पर नाच रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरहदें अटक तक है। ये बार नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह के अनासर पाकिस्तान की सफों में मौजूद हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां ऐसी हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर ये किसी और मुल्क में होते तो अभी तक इन्हें निशान इबरत बनाया जा चुका होता। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया है जो ऐसे मामलात को हवा देने के लिए पहले ही तैयार बैठा होता है। जरा सी बात हो तो उसका बतंगड़ बनाने में वो देर नहीं लगाते और छोटे से मामले को मिर्च मसाला लगाकर इतनी हवा देते हैं कि जैसे मामलात जंग की नौबत तक आ पहुंचे हैं। हकायक को मस्क करके प्रोपेगेंडा करना कोई भारतीय मीडिया से सीखे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।